परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा फरवरी 14। परमेश्वर के निवास स्थान के रहस्य। बकरी के बाल और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें और सुईसों की खालें। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 4 और 5 पद में। मंदिर का अतिरिक्त ओढ़ना वह तंबू था जो बकरी के बालों से गूंथा हुआ था। एक बकरा सबसे सीधी खड़ी पहाड़ियों पर भी चढ़ जाता है। पहाड़ी की खड़ी ढाल उसे निरुत्साहित नहीं करती, क्योंकि उसे ऊंचाइयों पर ही चढ़ने की आदत होती है। वह ऊंचाइयों की खोज में ऊपर की ओर चढ़ता हुआ बड़ा भव्य नजर आता है। हमें भी ऐसे ही चलना चाहिए। मसीही जीवन एक बहुत ऊंची पहाड़ी चढ़ने समान ही है। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद मनाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं? आपको निराश होने और पीछे हटने से इनकार करते हुए हर एक मुश्किल रूपी पहाड़ी पर चढ़ते रहना होगा। मिलाप वाले तंबू का दूसरा आवरण मेढ़ों की लाल रंग से रंगी खालों का ओढ़ना था। उससे तंबू पूरी तरह ढंप जाता था और उसके बाहर लटके छोरों की वजह से वह बाहर से पूरा लाल नजर आता था। यह भी प्रभु द्वारा हमारे लिए किए गए उस प्रबंध का प्रतीकात्मक स्वरूप है जिसमें वह हम सबको उसके लहू द्वारा पूरी तरह ढांपे रखता है। पुरानी वाचा के अंतराल में पाप की बलि के रूप में बैलों, बकरों और मेढ़ों के लहू की भेंट चढ़ाए जाने का हमारे सामने एक लंबा इतिहास है। सब कुछ आगे उसकी तरफ इशारा करता है। अंतिम आवरण सुइस के खालों का तंबू था। वह पूरे तंबू का ओढ़ना था। सुइस अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। वह हमेशा उन पर पैनी नजर रखता है और किसी पशु को उनके पास आने और उन पर हमला करने नहीं देता। इस तरह सुइस की खाल के ओढ़ने में से हम एक और पाठ सीखते हैं, यह कि हमारा प्रभु हम पर ऐसी ही नजर रखता है जैसे एक उकाब अपने बच्चों पर नजर रखता है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 11 और 12 पद। यह एक चरवाहा उसकी भेड़ों की रखवाली करता है। यहेजकेल 34 अध्याय का 11 पद। बीमार, पीड़ित, जरूरतमंद और गरीबों की देखभाल करने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे पुरुष कहाँ हैं जो परमेश्वर के सच्चे चरवाहे होंगे। हमें यह प्रार्थना करने की जरूरत है, हे परमेश्वर, अपनी कलीसिया को ऐसे सच्चे चरवाहे दे जो हमारी ऐसी ही देखभाल कर सकें जैसे सुइस अपने बच्चों की देखभाल करता है।